अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद इरफानुर रहमान, एक एमफिल रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लाया हूं जिससे आप सभी जो है तो रिलेट कर पाएंगे। मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लाया हूं जिससे जिससे हर कोई जो है ना कहीं रिलेट कर पाएगा। और रिटायरमेंट एक ऐसी चीज है कि जो हर किसी की लाइफ में आना ही है, और हर कोई उसी के बारे में जो है तो सोचता है, उसी के लिए जो है तो अर्निंग कर रहा है, उसी के लिए कमा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है अर्ली रिटायरमेंट बाय म्यूचुअल फंड। तो हम लोग ये देखना चाहेंगे कि किस तरह से म्यूचुअल फंड से हम लोग अर्ली रिटायरमेंट अचीव कर पाते हैं या नहीं। तो नॉर्मली होता ये है कि हम लोग जब भी रिटायरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो रिटायरमेंट के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही फिगर, एक ही तस्वीर जहन में आती है कि 58 की एज में हम लोग रिटायर होंगे। तो ये एक एज होती है जब बुढ़ापे में जब हम लोग आ जाते हैं, तभी एक रिटायरमेंट को कोई भी जो है तो अज्यूम करता है कि इस उम्र में आने के बाद हम लोग रिटायरमेंट लेंगे। यानी रिटायरमेंट का मतलब ये है कि हम लोग जॉब करना या फिर अर्निंग करना जो है तो हम लोग बंद कर देंगे और अपनी लाइफ जो है तो एंजॉय करेंगे। तो आप बताइए मुझको कि 58 के एज में अगर आप आने के बाद रिटायरमेंट लेते हो तो क्या आप एंजॉय कर पाएंगे आपकी लाइफ को आसानी से? क्या आप घूमने फिरने जाओगे? बिल्कुल नहीं जाओगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए कि यंग एज में जो है तो रिटायरमेंट चाहिए। आप यंग एज में आप लोग रिटायरमेंट लेते हैं तो आपके पास जो है तो फिजिकल फिटनेस होंगी, आप पूरी तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। आप वेकेशन पे जा सकते हो घूमने फिरने के लिए, या फिर आपके हॉबीज को एंजॉय कर सकते हो। तो ये जो एज होती है 58 की, तो कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि 58 के एज में रिटायर ना होकर हम लोग यंग एज में रिटायरमेंट अचीव करना। यंग एज का मतलब ये होता है कि 40, 45, 50 या 30 की एज में भी बहुत से लोग रिटायरमेंट लेते हैं। पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह हम लोग एक रिटायरमेंट जो है तो अर्ली रिटायरमेंट किस तरह अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर एक म्यूचुअल फंड के थ्रू हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि फास्टेस्ट वे कौन सा है। देखिए बहुत से तरीके हैं, बहुत से मेथड्स है मार्केट में जिससे आप रिटायरमेंट अचीव कर सकते हैं। पर हम लोग ये देखेंगे कि सिंपल और फास्टेस्ट वे कौन सा है। मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कि किस तरह हम लोग फास्ट और सिंपल वे में अर्ली रिटायरमेंट अचीव कर सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट अचीव करने के लिए हम लोगों को पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स पता करने होंगे। ठीक है। पहला कि हम लोगों को ये पता करना होगा कि हाउ मच अमाउंट रिक्वायर्ड। आपको ये पता होना चाहिए कि अर्ली रिटायरमेंट अगर आप अचीव करना चाहते हैं, आज मैं आपको बताऊं कि आप रिटायरमेंट अचीव कर लीजिए या फिर आप रिटायर हो जाइए आपकी जॉब से या आपकी जो है तो काम से वगैरह, और घर बैठ जाइए। तो आप सबसे पहले यही क्वेश्चन करोगे कि मैं इसको रेगुलर इनकम कहाँ से आएगा। तो उसी के लिए कुछ ना कुछ आपको जो तो कॉर्पस रिक्वायर्ड होगा। तो हम लोग ये पता करते हैं पहले कि कितना कॉर्पस आपको रिक्वायर्ड होगा कि आज जो है तो आप रिटायरमेंट ले सको। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि वो जो कॉर्पस होगा, वो कॉर्पस जितना भी अमाउंट हमारा कैलकुलेट होकर आ रहेगा रिटायरमेंट के लिए, वो रिटायरमेंट का अमाउंट हम लोग किस तरह एक्यूमुलेट कर पाएंगे। ठीक है। और थर्ड ये होगा कि रिटायरमेंट के लिए जो लगने वाला जितना भी अमाउंट है वो अगर हम लोगों ने एक्यूमुलेट कर भी लिया, तो उससे हम लोग कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेंगे कि जिसकी वजह से हम लोग रेगुलर जो है तो पेंशन वहां से जनरेट कर सके और रिटायर हो सके। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि हाउ मच अमाउंट रिक्वायर्ड। ठीक है। अभी जब भी मैं अब किसी को पूछता हूं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि अगर आज आप लोग रिटायरमेंट लेना चाह रहे हो तो कितना अमाउंट आपको रिक्वायरमेंट होगा। आप कितना अमाउंट एक अज्यूम करते हो, एक सोचते हो कि इतना अमाउंट मेरे पास आ गया तो मैं आज रिटायर हो जाऊं, इतना अमाउंट आ जाए तो ये बिजनेस वगैरह सब बंद कर दूं। तो कहीं ना कहीं तो कुछ लोग सोचते हैं कि 5 करोड़ आ जाता है तो चलो मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, या कुछ सोचते हैं कि 10 करोड़, या कुछ सोचते हैं कि चलो ये अमाउंट भी कम पड़ जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो 20 करोड़ का अमाउंट जो है तो बता देते हैं। तो हम लोग ये पता करते हैं कि सच में जो है तो 5 करोड़, 10 करोड़ या 20 करोड़ या 20 करोड़ का हम लोग रिक्वायर्ड अमाउंट रिक्वायर्ड है, या उससे कम में ही जो है तो हम लोग रिटायरमेंट अचीव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कितना अमाउंट होगा। रिटायरमेंट के लिए लगने वाला अमाउंट जो भी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पहले ये पता करना होगा कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस क्या है। मंथली एक्सपेंसेस का मतलब ब्रेड एंड बटर, आपके ट्रांसपोर्टेशन बिल्स, और बाकी जो है तो एजुकेशन वगैरह जो बच्चों की फीस है स्कूल कॉलेजेस की, तो ये हम लोगों के मंथली एक्सपेंसेस हैं। तो मंथली एक्सपेंसेस हम लोगों की जो है, अगर वही अमाउंट अगर मैं आपको कहूँ कि मंथली आपका फॉर एग्जांपल 50,000 का एक्सपेंस है, और मैं 50,000 आपको पर मंथ अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप जो है तो बिल्कुल आज रिटायरमेंट ले सकेंगे। तो आप कहेंगे यस, मैं बिल्कुल आज रिटायरमेंट ले सकूंगा क्योंकि मेरे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएंगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस है आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको पर मंथ एक्चुअल में क्या नीड है, आपकी जो भी नीड्स हैं
वो कितने एक्सपेंसिव, आपकी क्या नीड है, आपकी नीड का अमाउंट कितना है। तो 30,000 का अमाउंट मैंने यहाँ पे क्यों लिया हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए 50,000 का अमाउंट हो, किसी के लिए 1 लाख, किसी के लिए 20,000, किसी के लिए 10,000। तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया एक नॉर्मल एक एवरेज अमाउंट जो है तो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग हम लोग ये लेकर चलते हैं कि 30,000 एक अमाउंट एक सफिशियंट होता है, एक एवरेज होता है कि आज एक एवरेज इंडियन का जो है तो पर मंथ का जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो 30,000 के नियर अबाउट आता है। तो हम लोग ये फिगर लेके चलते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपको मैं 30,000 पर मंथ अगर कहीं से आ जाता है, आपके लिए 30,000 अमाउंट कहीं से जो है तो आपको मिल जाता है रेगुलर मंथली बेसिस पे, तो आप आज रिटायरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं कि पर मंथ हम लोगों ने फिगर लिया। अब आप अगर कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो आप आपका फिगर लीजिए। आप चाहते हैं कि नहीं 30,000 में कुछ नहीं होता, 50,000 जो है तो आप अज्यूम कीजिए, तो आप 50,000 कंसिडर कीजिए और सारी कैलकुलेशन जो मैं आगे कर रहा हूँ आप उसी के अकॉर्डिंग जो है तो उसको 50,000 से रिप्लेस कर दिए। या फिर कोई चाहता है कि 1 लाख मेरा जो है तो एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंसेस खर्चे, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है तो आगे कैलकुलेशन कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग आज ये आगे लेकर चलेंगे। हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो 30,000 का अमाउंट यूज करेंगे आगे के कैलकुलेशन के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये अमाउंट हम लोग को कैलकुलेट करना है कि अमाउंट, पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि कितना अमाउंट चाहिए तो आज रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो वही अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट रिक्वायर्ड। तो आपका मंथली एक्सपेंसेस हम लोगों ने क्या कंसिडर किए, 30,000। ओके, तो 30,000 ये मंथली है, तो ईयरली कितना हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 12। तो साल का खर्चा कितना हो गया आपका, 3,60,000 रुपए। तो ये साल का हम लोगों को अगर 3,60,000 रुपए कहीं से मिल जाता है तो हम लोग जो है तो रिटायरमेंट आज ले सकते हैं। ठीक है, तो अब वो टोटल अमाउंट कितना है जहां से हम लोग जो है तो 3,60,000 रुपए मिल सकते हैं, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको 12.5x से। मतलब ये समझ लीजिए कि 12.5x उसका जो है तो 25 12.5 गुना जो है तो उस अमाउंट का जितना भी आपका जो ईयरली एक्सपेंस है 3,60,000, उसी का 12.5x हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाता है 45 लैक्स। तो ये अमाउंट आपका निकल कर आ रहा है कि जो अमाउंट आज आपको मिल जाता है तो ये अमाउंट के साथ आप रिटायरमेंट ले सकते हो। तो अभी हम लोग पता करते हैं कि ये किस तरह काम करता है। आपका पहले तो आपको ये पता करना है कि मंथली एक्सपेंस आपका कितना है, 30,000। ठीक है, ईयरली आपको कितना लग रहा है पैसा, आपका ये तो एक्सपेंसिव कितने हैं, ईयरली मल्टीप्लाइड बाय 12 मतलब 3,60,000। ओके, और 3,60,000 का हम लोग 12.5x कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों का अमाउंट आ रहा है 45 लैक्स। ये वो अमाउंट है। अभी आप सोच रहे थे कि कोई सोच रहा था कि 5 करोड़ का अमाउंट होना चाहिए तब मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ, या कोई चाह रहा था कि 10 करोड़ मिल जाए तो आज रिटायरमेंट ले लूं। पर आप देखिए कि ये शॉकिंगली आपके पास फिगर सामने आ रहा है 45 लैक्स। बस 45 लैक्स आपके पास है तो आप आज रिटायरमेंट ले सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही स्ट्रेटेजी है। तो चलिए, हम लोगों के पास अमाउंट तो आ गया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है कि 45 लाख का अमाउंट हम लोगों को चाहिए तो आज रिटायरमेंट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू एक्यूमुलेट। हम लोग ये 45 लाख एक्यूमुलेट किस तरह करेंगे, किस तरह जमा करेंगे कि हम लोग जो है तो रिटायरमेंट ले सके। ये आपके पास अगर आज है तो आज आप रिटायरमेंट ले लीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो पहले आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए, इसको जमा कीजिए, इसको जो तो ग्रो कीजिए। ठीक है, तो 45 लाख का अमाउंट किस तरह एक्यूमुलेट करते हैं इसका आंसर पता करते हैं। तो आपको क्या करना होगा एक्यूमुलेट करने के लिए 45 लाख, आपको एसआईपी स्टार्ट करना होगा म्यूचुअल फंड में। कितना अमाउंट के एसआईपी करना होगा और कितने साल के लिए, तो चलिए देखते हैं। अमाउंट आपको यूज करना है 30,000 पर मंथ की एसआईपी करना है। मैंने आपको क्या बताया, आपको मंथली एक्सपेंसेस कितना है 30,000, उसी अमाउंट की आपको एसआईपी स्टार्ट करना है म्यूचुअल फंड में 30,000 पर मंथ से। ओके, कितने साल के लिए करना है आपको करना है 7 ईयर्स के लिए, 7 सालों के लिए एनुअल। ठीक है, तो आप ये स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखते हैं कि उसका जो है तो कॉर्पस कितना बनता है। देखिए 30,000 की आपने पर मंथ एसआईपी स्टार्ट किए 7 ईयर्स के लिए। ठीक है, कोई भी म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं। मैंने म्यूचुअल फंड को आपको सिलेक्टेड स्कीम के बारे में नहीं बताऊं, जो भी म्यूचुअल फंड से आपको 15% रिटर्न मिल सकता है। 15% मैंने क्यों कंसिडर किया हूं, हो सकता है कि आपको कुछ स्कीम से 13% भी रिटर्न मिल सकता है, कुछ स्कीम से 12% आ सकता है, या कुछ स्कीम स्मॉल कैप या फिर कुछ एग्रेसिव फंड्स होते हैं जहां से आपको 18% या 20% भी जो है तो रिटर्न अचीव हो सकता है। पर मैं सेफ साइड में ऑन एन एवरेज आपको ले रहा हूँ 15% रिटर्न। ठीक है, तो हमारा सारा कैलकुलेशन 15% पे है। अभी ये नहीं मिलता है, कोई कहेंगे कि 15% नहीं आता है, तो ठीक है ना, अगर 15% नहीं आता है 13 आता है, तो जहां पे जो है तो आप 7 ईयर्स तक कर रहे हो तो एक साल आप और उसको बढ़ा दीजिए, 8 ईयर्स तक कर लीजिए, जब तक आपका 45 लाख का जो है तो अमाउंट पर्पस जो है तो एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली दैट जो है तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, पर हम लोग कैलकुलेशन के लिए 15% लेकर चलते हैं। ओके,
तो देखिए आप टोटल अमाउंट आपका जो एसआईपी करेंगे आप 30,000 पर मंथ की 7 सालों के लिए 30,000 की एसआईपी करते हैं आप, 15% का रिटर्न अगर आपको स्कीम से मिलता है म्यूचुअल फंड से, तो आपका टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट होगा, ये आपका पॉकेट से इन्वेस्ट हो रहा है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है 25,20,000, 25,20,000 रुपए आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं, और वो कॉर्पस आपका फाइनल वैल्यू बन सकता है 45 लाख। तो यही मैं बता रहा था कि 45 लाख का अमाउंट किस तरह एक्यूमुलेट करना है। तो उसके लिए आपको 30,000 पर मंथ की ही एसआईपी करना होगा म्यूचुअल फंड के अंदर 7 ईयर्स तक, सिर्फ 7 ईयर्स तक करना है। ओके, ये अमाउंट आपके पास आ गया, मतलब आप 7 सालों में जो है तो रिटायरमेंट अचीव कर सकते हैं। ओके, तो अब 7 सालों के बाद हमको करना क्या है कि 7 साल के बाद एसआईपी बंद कर देना है। नया जो भी अमाउंट आप लोग पर मंथ दे रहे हो इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें वो बंद कर देना है। आपके पास कॉर्पस एक्यूमुलेट हो गया 45 लाख का। अब हम लोग स्ट्रेटेजी देखते हैं कि किस तरह हम लोग जो है तो रेगुलर इनकम वहां से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा स्ट्रेटेजी टू गेट रेगुलर इनकम। तो स्ट्रेटेजी का नाम है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। आप लोगों को शायद पता होगा इसके बारे में, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जिस तरह एसआईपी हम लोगों ने की है, एसआईपी के बारे में तो हर कोई जानता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मतलब पर मंथ हम लोग कुछ अमाउंट कुछ टेन्योर के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे 30,000 हम लोगों ने 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। ओके, SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, मतलब कुछ सेलेक्टेड अमाउंट हम लोग टारगेट करते हैं और उतने साल के लिए जो तो हम लोग पर मंथ उसको विड्रॉ करते हैं। ठीक है, एसआईपी में हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉल के अंदर एसडब्ल्यूपी के अंदर हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों अपोजिट अलग अलग होते हैं पर दोनों भी ऑटोमेट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो एसडब्ल्यूपी के थ्रू हम लोग जो है तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी यूज करेंगे कि पर मंथ हम लोग रेगुलर इनकम वहां से जनरेट करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है। तो हम लोगों को रिक्वायरमेंट अमाउंट आया है हमारा, जो भी आपका ईयरली एक्सपेंस है उसका 12.5x। तो ये कैलकुलेट होके आ गया। हमारे केस में जो हम लोग 30,000 लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पे अमाउंट निकल कर आ रहा है 45 लाख। ठीक है, सेकेंड हम लोगों ने 45 लाख किस तरह अचीव किए, हम लोगों ने 30,000 जो हमारा मंथली एक्सपेंस है उसी अमाउंट की हम लोगों ने एसआईपी स्टार्ट की है। कोई भी म्यूचुअल फंड में जहां से 15% का रिटर्न आ रहा है 7 ईयर्स तक किए। ठीक है, 7 साल तक एसआईपी किए, आपका 45 लाख एक्यूमुलेट हो गया। अब थर्ड स्टेप हम लोगों को यूज करना है एसडब्ल्यूपी। ठीक है, एसआईपी क्लोज करना है और एसडब्ल्यूपी स्टार्ट करना है। तो एसडब्ल्यूपी का हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं कि आगे किस तरह काम करता है। ओके, ये देखिए जैसा मैंने यहाँ बताया आपको कि 45 लाख अगर हम लोगों ने वहां पे 45 लाख का अमाउंट आपका एक्यूमुलेट हो गया। अब उसके बाद 7 ईयर्स तक हो गए, 8 ईयर्स से अब नेक्स्ट एसडब्ल्यूपी स्टार्ट हो रही है आपकी रेगुलर इनकम फर्स्ट ईयर। 7 ईयर्स के बाद एसडब्ल्यूपी का पहला साल, पहले साल में जो आपका 45 लाख है उसके ऊपर 15% के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट अमाउंट जो गेन से आपका कितना आ रहा है 6,75,000, तकरीबन 6,75,000 रुपये आपका प्रॉफिट आया। ठीक है, और आपके जो एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था कि 30,000 हम लोग विड्रॉ करेंगे। ठीक है, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 मतलब साल का आपका कितना हो रहा है 3,60,000 रुपए। यही आपका खर्चा था ना जिसके लिए आप लोगों ने जो तो 45 लाख एक्यूमुलेट किए। तो हम लोग जो है तो 6,75,000 जो गेन है हमारा जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट में से 3,60,000 रुपए विड्रॉ कर लेंगे साल को। ठीक है, तो आपके पास तो भी जो है तो 45 लाख में से माइनस करते हैं 3,60,000 तो 48 लाख आपके पास बच जाते हैं। 48 लाख रुपए तब भी आपके पास पहले साल बचते हैं। उसके बाद सेम इसी तरह से आप चाहे तो हर साल 3,60,000 3,60,000 विड्रॉ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है। फिर आप में से कुछ कहेंगे कि 3,60,000 रुपए तो चलो इनकम 30,000 है, 8वें साल से लेकर जो है तो 20 साल तक के महंगाई भी तो बढ़ेंगी। तो महंगाई अगर बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो आपको ये 30,000 का अमाउंट सफिशिएंट नहीं होगा, आपके मंथली एक्सपेंसेस इससे पूरे नहीं होंगे। ठीक है, जिस तरह सैलरी में हम लोग जो है तो हाइक मिलती है हम लोगों को, या जो है तो सैलरी अप्रिशिएशन मिलता है 7% या 10% से, तो हम लोग यहाँ पे इसको इंक्रीज करते चले जाएंगे इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग 7% से। तो पहले साल आपने 3,60,000 विड्रॉ किए तो अगले साल आपका खर्चा बढ़ गया ना, तो 7% से बढ़ के कितना हो रहा है, 3,85,000। तो नेक्स्ट ईयर आप क्या कीजिए, आपका जो भी जो है तो जो गेन है वो गेन भी आपका बढ़ जाएगा। 48 लाख का बैलेंस है, उसके ऊपर 15% आपका जो है तो प्रॉफिट आता है, तो 7,22,000 रुपए प्रॉफिट आएंगे आपको सेकेंड ईयर में। ठीक है, उसी में से आप कितना विड्रॉ करेंगे, आप 3,60,000 था पहले पहले साल में, तो दूसरे साल में आपने विड्रॉ किए 3,85,000 रुपए। ठीक है, तो आपके पास क्या बैलेंस बच रहा है 51,52,000। इसी तरह आप हर साल जो है ना आपका एक्सपेंसेस 7% से इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, तो ये आप विड्रॉल करते चले जाएंगे और ये बैलेंस अमाउंट आपका रहेगा। तो देखिए आप 10 साल भी अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो आपके पास जहां आपने 45 लाख से स्टार्ट किए थे तो आपके पास बैलेंस अभी भी बचा है 88,52,000।
45 का जो है तो नियर अबाउट डबल हो गया आपका पैसा, और आप मंथली जो है तो 7% इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग ईयरली आप विड्रॉ भी कर पा रहे हैं। ठीक है, और यही चीज को आप अगर 20 ईयर्स से कंटिन्यू करते हैं तब भी आप देखिए कि आपका फाइनल कॉर्पस बचा है 1 करोड़ 74 लाख, तकरीबन 2.25 करोड़ के करीब करीब आपके पास कॉर्पस बचा है। वही 45 लाख, वही 45 लाख रुपए से आपने स्टार्ट किए थे और पर मंथ आप 30,000 विड्रॉ कर रहे हैं, फिर भी आपके पास जो फाइनल कॉर्पस बचा है वो 1 करोड़ 74 लाख के करीब बचा है। यही स्ट्रेटेजी है, यही सिंपल स्ट्रेटेजी है, यही फास्टेस्ट मेथड है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का या अर्ली रिटायरमेंट का। तो मैंने क्या आप लोगों को जो बताया हूँ आप उसी पे फोकस कीजिए। कोई चाहता है कि 30,000 नहीं है, 30,000 की जगह मुझको यहाँ 50,000 चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो हम लोगों ने SIP 7 साल के लिए स्टार्ट की थी 30,000 की, तो वहां पर 50,000 कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें कुछ लोगों के क्वेश्चंस रहेंगे कि चलो 30,000 का आपने बता दिया या 50,000 का एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग बता दिया, अभी हमारे पास इतना जो है तो अभी इन्वेस्ट करने के लिए अमाउंट नहीं है, तो हम क्या करें? तो आप दो चीजें कर सकते हो। पहला ऑप्शन ये है आपके पास कि आप छोटे से अमाउंट से SIP स्टार्ट कीजिए और ग्रेजुअली उसको इंक्रीज करते चले जाइए। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ते चले जाएंगे 10% से, आप उसको भी स्टेप अप करते चले जाइए, टॉप अप करते चले जाइए। अगले साल 10% बढ़ाइए, उसके बाद 10% बढ़ाइए, इस तरह से बढ़ाते चले जाइए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर 7 ईयर्स तक आपके पास अमाउंट कम है SIP स्टार्ट करने के लिए, तो आप 7 ईयर्स के लिए ना करते हुए आप 10 ईयर्स के लिए कीजिए या 12 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए कीजिए। जब तक आपके पास सफिशिएंट कॉर्पस एक्यूमुलेट नहीं होता तब तक आप रिटायरमेंट जो है तो अचीव मत कीजिए, आप SWP स्टार्ट मत कीजिए। रिटायरमेंट अचीव करने का मतलब आप तब तक रिटायर नहीं हो सकते या आप SWP स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार समराइज कर देता हूं मैं आपको। सिंपल है, सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिंपल मेथड है, हर कोई इसको फॉलो कर सकता है। और जरूरी नहीं कि 30,000, अगर आप चाहते हैं कि मुझको 10,000 रेगुलर इनकम चाहिए या मैं 10,000 की SIP ही कर सकता हूं, तो आप देखिए कि ये सिंपल स्ट्रेटेजी है। सिंपल स्ट्रेटेजी देखिए कैसा है। SIP करना है आपको 30,000 पर मंथ की 7 ईयर्स तक। उसके बाद आपका जो कॉर्पस एक्यूमुलेट होगा, कितना कॉर्पस हो गया आपका 45 लैक्स, तो वहीं से आपको फिर SIP क्लोज करना है और SWP स्टार्ट करना है। SWP कितने अमाउंट की? सेम अमाउंट की, जितने अमाउंट की हम लोगों ने SIP किए सेम अमाउंट की हम लोग को SWP स्टार्ट करना है, 30,000 रुपीज पर मंथ। कब तक करना है? लाइफ टाइम, आप लाइफ टाइम तक ले सकते हैं। आपके बाद आपके नॉमिनी भी जो है तो यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। यही इसका जो है तो प्लस पॉइंट है म्यूचुअल फंड का, यही है कि यहाँ पे आपको किसी की जो है तो किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, आप आपका अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अमाउंट आप जो मैं बता रहा हूँ SIP का 30,000, आप यहाँ चाहे तो 10,000 यूज कर सकते हैं या 50,000। जितना अमाउंट की आप SIP करोगे 7 ईयर्स, उतना ही अमाउंट आप 7 8 ईयर्स के बाद विड्रॉ कर सकते हो। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो ये सिंपल है। आप इसके अकॉर्डिंग जो है तो आपका पर्सनल नंबर कैलकुलेट कीजिए, पर्सनल आपके एक्सपेंसेस कितने हैं वो कैलकुलेट कीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग जो है तो आगे आप SWP को प्लान कर सकते हो। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझको कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर है, मेरा नाम MC रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ओके, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई या वीडियो पसंद आया है तो आप आपके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।